Hello student, today we try to do the practicals of the purchase book. So let me start the station number 1, page number 8.7. So first we will read the statement. From the following particular, write up the purchase day book of Messrs India Lights Company which deals in electric goods. तो ये जो आप परचेज बुक बनाओगे इसमें पार्टी का नाम या ऐसे कह लो ऑनर का नाम मैसेज इंडिया लाइट्स कंपनी है और ये जो परचेज बुक है विदाउट जीएसटी वाली है। और इस परचेज बुक को अब कैसे आप बनाएंगे आप देख रहे हो। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। इसके स्ट्रक्चर में वही कॉलम जो पे पहले डिस्कस कर चुके हैं वही ड्रॉ करने हैं। इसका जो पहला कॉलम है इट इज़ नाउन एज डेट कॉलम, डेट, राइट। अब डेट के बाद अपने पास होएगा पर्टिकुलर, डेट के बाद पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर के बाद आपके पास है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, राइट। एंड आफ्टर इनवॉइस नंबर देयर आर 3 more column, LF and then detail, and last one is amount, so like this you all will try to prepare the structure। अब इसमें पहली इंफॉर्मेशन है ईयर है हमारा 2019, आपने ऐसे ईयर लिख लेना है और जो मंथ है वो है अप्रैल का। अब ये परचेज बुक कैसे बनेगी आपने देखना है। तो आपको ऊपर हेडिंग दिया जा रहा है परचेज बुक और साथ में आप पार्टी का नाम लिख सकते हो। दिस इज मैसेज इंडिया, मैसर्स इंडिया लाइट्स, इंडिया लाइट्स कंपनी, इंडिया लाइट्स कंपनी, इंडिया लाइट्स कंपनी, इंडिया लाइट्स कंपनी, राइट। तो ऑनर का नाम लिख सकते हो। तो फर्स्ट में फिलिप्स इंडिया लिमिटेड आपने लिखा हुआ है अप्रैल 1 को परचेज फ्रॉम द फिलिप्स इंडिया लिमिटेड 30 इलेक्ट्रिकल आयरन्स एट द रेट ऑफ 700 ईच एंड 5 इलेक्ट्रिक हीटर्स एट द रेट ऑफ 600 ईच। तो आपको सबसे पहले अप्रैल 1 डेट डालनी है और यहाँ पे सप्लायर का नाम लिखना है जिससे आपने सामान खरीदा, दैट इज़ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, PHILPS, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। तो आपको यहाँ पे पार्टी का नाम लिखना है जिससे आपने सामान खरीदा उसको अंडरलाइन करना है। इसके बाद आपने क्या कुछ खरीदा वो राइट डाउन करना है। 10 इलेक्ट्रिक आयरन, 10 इलेक्ट्रिक आयरन एट द रेट ऑफ का मीन्स होता है पर पीस। तो आपने ₹700 ईच का इलेक्ट्रिक आयरन्स खरीदा। तो आपने इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 10 इंटू 700 और डिटेल में यू विल राइट द 7,000 रुपीज़। तो आप जो भी सामान खरीदोगे वो यहाँ पे लिखोगे और ऊपर पार्टी का नाम आपको लिखना है। इसके बाद आपने 5 इलेक्ट्रिक हीटर्स खरीदे, 5 इलेक्ट्रिक हीटर्स खरीदे आपने। और एक हीटर कितने का है एट द रेट ऑफ ₹600 ईच। तो 600 रुपये का एक हीटर है जो आपने ख़रीदा।
आप 600 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 3000 का अमाउंट जो है वो डिटेल में आप प्रेजेंट करोगे। इसके बाद इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है और आगे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो इसको आप डिटेल में लाइन लगा के मेन अमाउंट में इसका जो ग्रैंड टोटल है वो लिखोगे। 7 + 3 10,000, तो लाइन आपने डिटेल में ही लगानी है। इस तरीके से आपने पहले सप्लायर की रिकॉर्डिंग परचेज बुक में कर ली है। इसके बाद अप्रैल 19 की बात करेंगे। अप्रैल 19 की, अप्रैल 19 को आपने दूसरे सप्लायर से सामान खरीदा जिसका नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे आपने बजाज इलेक्ट्रिक सेकंड सप्लायर है जिससे आपने सामान खरीदा है। इससे आपने 30 इलेक्ट्रिक हीटर्स, इसमें आपने 30 इलेक्ट्रिक हीटर्स खरीदे हैं। और एक हीटर कितने का है वो आपको दिया हुआ है 1000 का, ₹1000 ईच का एक हीटर है। तो टोटल आपका 30,000 रुपीज़ जो बनता मल्टीप्लिकेशन करके वो डिटेल में डालना है। और फिर आपने 30 इलेक्ट्रिक केटल्स खरीदे हैं, 30 इलेक्ट्रिक दैट इज केटल्स, KETTLES केटल्स एट द रेट ऑफ दैट इज 600 ईच, ₹600 ईच। अब आपको 20 को 600 से मल्टीप्लाई करना है और जो नेट अमाउंट इसका 12,000 बनता है वो डिटेल में जाना है। इसके बाद आपने इससे और कुछ नहीं खरीदा, डिटेल में आप लाइन लगा लोगे और जो इसका जो टोटल आया 30 + 12 42,000 आप अमाउंट वाले कॉलम में राइट डाउन करोगे। और जैसे इस पार्टी की ट्रांजैक्शन ख़त्म होती है पर्टिकुलर में आपको लाइन लगानी है। इसके बाद थर्ड पार्टी जो है वो मेहता इलेक्ट्रिक कंपनी है। थर्ड पार्टी जो है वो मेहता इलेक्ट्रिक कंपनी है। और अप्रैल 25 को आपने इससे क्या कुछ खरीदा वो देखना है। 10 टोस्टर, आपने इससे 10 टोस्टर खरीदे हैं, 10 टोस्टर्स। और इसके बाद एक टोस्टर का रेट है 1200 एट द रेट ऑफ ₹1200। इसके बाद आपने 5 इलेक्ट्रिक हीटर्स खरीदे, 5 इलेक्ट्रिक हीटर्स, HEATERS। तो जो कुछ भी आप खरीदोगे वो लिखते जाना आपने। एक जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो 600 का है, ₹600 ईच। अभी आप 10 को 1200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 डिटेल में आएगा और 600 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 यहाँ पे आएगा। आपने और कुछ नहीं खरीदा तो डिटेल में लाइन लगा के 12,000 और 3000 को सम अप करके 15,000 आपने आउटसाइड लिखना है। और मेहता से आपने और कुछ नहीं खरीदा, मेहता इलेक्ट्रिकल कंपनी से, तो उसके बाद आपने लाइन लगा देनी है। लास्ट अप्रैल 30 को अगर आप बात करें तो हमारे पास दिल्ली इलेक्ट्रिकल स्टोर है। आपके सप्लायर का नाम है दिल्ली इलेक्ट्रिक स्टोर्स, दिल्ली इलेक्ट्रिक स्टोर्स। इस इलेक्ट्रिक स्टोर से आपने 20 इलेक्ट्रिक्स SHAVES इलेक्ट्रिक शेप्स खरीदी हैं। इलेक्ट्रिक यहाँ पे आपने शावर्स खरीदा है, इलेक्ट्रिक शावर्स एट द रेट ऑफ 2000 ईच। तो इलेक्ट्रिक शावर्स खरीदे हैं आपने, एक शावर्स 200 रुपीज़ का है। और फिर आपने 5 इलेक्ट्रिक फैंस खरीदे हैं, 5 इलेक्ट्रिक्स फैंस
और इसमें एक फ़ैन जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4000 रुपीज़ का है। तो अभी आपने क्या करना है, 20 को 2000 से मल्टीप्लाई करना है, आपका अमाउंट आएगा 40,000 रुपीज़, वो डिटेल में लिखा जाएगा। इसके बाद 4000 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो 20,000 है वो डिटेल में लिखा जाएगा। और आपने कुछ नहीं ख़रीदा, 40 को 20 से मल्टीप्लाई करके जो नेट अमाउंट आएगा 60,000 का, ठीक है, इट विल एंटर इन द अमाउंट कॉलम। अब पर्टिकुलर में आपने लाइन लगा देनी है। उसके बाद अमाउंट वाले बॉक्स में जितनी भी फिगरें आपको दिखाई दे रही हैं सबको ऐड करके आपने ग्रैंड टोटल लिखना है, दैट इज़ 1,27,000, राइट। तो आपने 1,27,000 की अब तक कैरिड परचेज़ की है। अब ये जो 1,27,000 है, इट इज़ नाउन एज ग्रैंड टोटल, इट इज़ नाउन एज ग्रैंड टोटल, राइट। सो स्टेशन नंबर 1 आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें डिस्काउंट का टॉपिक क्लियर करेंगे, वैट और कुछ खर्चे और होंगे फ्रेट और कार्टेज के, ठीक है जी। तब तक के लिए थैंक यू।